Hello friends, this is SR. Welcome to my YouTube channel. I hope you all will be fit and fine and your study must be going on well. आज से हम लोग सीटेट की प्रिपरेशन शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्लास जो हमने रखा है वो इंग्लिश का रखा है। यहाँ पर 2024 जुलाई में जो पेपर हुआ था उसका एक पैसेज हमने लिया है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पैसेज से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स रहते हैं, कुछ थोड़ा सा टफ कंसीडर किया करते हैं वो लोग। तो यहाँ पर 7-8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो एज यूजुअल हमेशा जो पैसेज में आता है पैसेज से रिलेटेड होंगे, और जबकि कुछ क्वेश्चंस हमें हमारे ग्रामर के नॉलेज के अकॉर्डिंग उनको हमें आंसर करना होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। और सबसे अच्छी बात होती है कि यहाँ पर हम लोगों को जब प्रैक्टिस कर लेते हैं पैसेज की, तो पैसे तो वैसे भी नया ही आता है, लेकिन इससे बहुत ही वहां पर समझने में आसानी हो जाती है कि किस तरह से वोकैब्स हैंडल किए जाएं, अगर हमें उनके मीनिंग नहीं भी पता है तो भी, और किस तरह से हम आंसर को फाइंड आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, जैसा लिखा होता है कि पैसेज को पढ़ना है और उसके नीचे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उनके हमें आंसर्स करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैसेज को ही पढ़ लेते हैं। क्या है? Perhaps the worst of the audience was to be shut in a darkened room for long. शायद जो सबसे बुरा ऑर्डियल मतलब होता है अनुभव, सबसे बुरा जो अनुभव रहा था, वॉज टू बी शट बंद किया जाना, इन ए डार्केंड रूम एक अंधेरे कमरे में, फॉर लॉन्ग काफी लंबे समय तक के लिए, अनसर्टेन पीरियड जिसकी कोई निश्चित नहीं कितने लंबे समय तक के लिए उसको बंद किया गया, इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एकांत में अकेले में बंद किया जाना, कन्फाइनमेंट मतलब किसी को एक तरह से बंद कर देना कहीं पर, एंड कंप्लीट साइलेंस जहां पर पूरी तरह से कैसा हो, बिल्कुल साइलेंस हो। गागरिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, और गागरिन ने ही स्वयं अपने अनुभव को साझा किया था। हम लोग बात करने जा रहे हैं यूरी गागरिन की, जो कि सबसे सोवियत संघ के सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री थे, जो सोवियत संघ से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया है कि किस तरह से उनके साथ उस चरण में जो भी कुछ हुआ था उस समय पर, वो इस पैसेज में दिया गया। चलिए देखते हैं। देयर वॉज नो साउंड, कोई भी साउंड नहीं थी, नॉट इवन द स्लाइटेस्ट रसल, ना ही किसी प्रकार की कोई छोटी सी भी साउंड, रसल मतलब होता है बहुत ही सॉफ्ट साउंड भी नहीं थी। नो मूवमेंट ऑफ द एयर, कोई भी हवा का मूवमेंट नहीं था, हवा कहीं सरसराहट तक नहीं थी हवा की, नथिंग, बिल्कुल नहीं। इट वॉज अनकैनी, यह एक स्ट्रेंज अनुभव था, अनकैनी एक्सपीरियंस था, अननर्विंग जो कि परेशान करने वाला था। तो यहां पर गागरिन बता रहे हैं अपने अनुभव के बारे में कि वो एक ऐसे कमरे में, एक अंधेरे कमरे में बंद किए गए थे, और एक अनसर्टेन पीरियड के लिए, और उनका जो वहां पर पूरी तरह से साइलेंस था, और क्या कहते हैं वहां किसी भी तरह की कोई भी आवाज उनको नहीं सुनाई पड़ रही थी। ठीक है, ही वुड शट हिज आईज एंड इमेजिन हिमसेल्फ इन ए स्पेस केबिन, वो उन्होंने अपनी आंखें बंद की, हालांकि अभी स्पेस केबिन में वो नहीं है, लेकिन उनको ये पहले उनसे कराया गया था, एक अनुभव दिया गया था कि आप ऐसा करिए ताकि ऊपर आपको जो आप जाओगे तब इसी तरह का वहां पर एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। तो क्या था? ही वुड शट हिज आईज एंड इमेजिन हिमसेल्फ इन स्पेस केबिन, उन्होंने अपनी आंखें बंद करके वो खुद इमेजिन करते थे जैसे कि वो कहां पर हो, स्पेस केबिन में हो, इन ऑर्बिट। ठीक है, कहां पर? कक्षा में। आगे देखिए, इन ऑर्बिट। आगे देखिए, लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग बीनीथ हिम, और देखना, ये चीज देखना कि पासिंग बीनीथ हिम कि किस तरह से जो संसार है उनके नीचे, नीचे बीनीथ मतलब नीचे होता है, उनके नीचे, क्योंकि जब वो ऊपर जाएंगे तो दुनिया तो नीचे ही होगी। आगे देखिए, और सम टाइम ही वुड रिसाइट हाफ रिमेंबर्ड पोएट्री टू हिमसेल्फ, और कभी कभी वो आधी अधूरी याद किए हुए गानों को या पोएट्री को क्या करते थे, गाते थे, अपने आप को सुनाते थे। ठीक है, देन केम पैरासूट ट्रेनिंग, तब क्या आई? पैरासूट ट्रेनिंग आई। गागरिन मेड 40 पैरासूट जंप्स, गागरिन ने कितने पैरासूट जंप किए थे? 40 पैरासूट जंप्स किए थे, ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डिफिकल्टी, जिनका जो कठिनाई का स्तर है वो लगातार कैसा किया जा रहा था, बढ़ाया जा रहा था। तो ये सब ट्रेनिंग पीरियड है जो कि उन्होंने कब किया था? अंतरिक्ष में जाने से पहले उनसे ये चीजें करवाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे की स्लाइड में क्या है। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग ऑफ द ट्रेनिंग, इस पूरे ट्रेनिंग में जो सबसे अच्छी बात थी या इंटरेस्टिंग बात थी वो क्या थी? एक्सपेरिमेंट वॉज द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सपीरियंस ऑफ वेटलेसनेस, उनको जो अपने शरीर के भार को शून्य महसूस कराना, मतलब ये जो अनुभव कराया गया था ये उनकी ट्रेनिंग का सबसे कैसा एक इंटरेस्टिंग हिस्सा था। इन द अर्ली स्टेजेस द एक्सप्रेस लिफ्ट ऑफ द ग्रेट मॉस्को यूनिवर्सिटी, शुरुआत में जो मॉस्को यूनिवर्सिटी की क्या थी, लिफ्ट थी, उस पर बिल्डिंग वॉज यूज्ड,
मतलब ये अनुभव कराने के लिए, क्या अनुभव कराने के लिए, वेटलेसनेस मतलब जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराने के लिए उनको कहां पर प्रयोग कराया गया था, कहां पर उनसे प्रैक्टिस कराई गई थी, जो मॉस्को यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग में उनको ये प्रैक्टिस कराई गई थी। फ्रॉम द 28th मतलब 28वीं मंजिल से फ्लोर टू द बॉटम अलाउड अ ड्रॉप ऑफ 500 फीट। 28वीं मंजिल से बॉटम में नीचे तक कुल कितने फीट, लगभग 500 फीट की उनको उस दूरी को तय कराया गया था, जिसमें उनको किस चीज का अनुभव कराया गया था, वेटलेसनेस का। आगे देखें अब और क्लियर होगा। एट अ सर्टेन हाई स्पीड पर द पैसेंजर वुड फाइंड हिमसेल्फ सस्पेंडेड बिटवीन द फ्लोर एंड सीलिंग। एक एक जब वहां पर लिफ्ट से ऊपर से नीचे के लिए छोड़ा जाता था तो एक सर्टेन हाई स्पीड पर जो पैसेंजर उसमें बैठे थे, मान लीजिए इन्हीं को कराई गई थी तो हम गागरीन की ही बात कर लेते हैं, गागरीन बैठे थे तो इन्होंने अपने आप को सस्पेंडेड बिटवीन द फ्लोर मतलब जो लिफ्ट की फ्लोर थी और लिफ्ट की ही क्या थी, सीलिंग यानी उसकी छत, उन दोनों के बीच में अपने आप को पाया। ऑफ द लिफ्ट विदाउट सपोर्ट, बिना किसी सपोर्ट के बीच में बिल्कुल अपने आप को पाया। दिस वॉज अ कन्वीनियंट एंड इनएक्सपेंसिव वे ऑफ रिप्रोड्यूसिंग जीरो ग्रेविटी। यह एक सुविधाजनक और कम खर्चीला साधन था, क्या फील कराने के लिए, जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराने के लिए। वो लिफ्ट में बिल्कुल बीच में आ जाते थे, जब ऊपर से उसको एक हाई स्पीड से लिफ्ट को छोड़ा जाता था और 500 फीट नीचे तक आना है, तो ऐसा समय उसमें आता था जब वो अपने आप को उसी लिफ्ट में बीच में पाते थे, ना तो फ्लोर पे ना ही सीलिंग पे लिफ्ट के। तो तब उनको अनुभव किस चीज का होता था, जीरो ग्रेविटी। और ये जो तरीका था ये कन्वीनियंट भी था मतलब आसान भी था और इनएक्सपेंसिव भी था मतलब बहुत ज्यादा खर्चीला नहीं था। वैसे जीरो ग्रेविटी हम लोग फील यहां तो कर ही नहीं सकते हैं, ये ऊपर होता है। स्पेशल एयर ब्रेक्स प्रिवेंटेड, रोकते थे द लिफ्ट फ्रॉम द क्रैशिंग, वो जो लिफ्ट ऊपर से आ रही है उसको क्रैश होने से, एज इट रीच द बॉटम, जैसे ही वो नीचे पहुंचने वाली होती थी तब उस पर स्पेशल ब्रेक्स लगाए जाते थे, एयर ब्रेक्स, जिससे उसको रोका जाता था। आगे देखिए, ऑन द मॉर्निंग ऑफ अप्रैल 12, 12 अप्रैल की सुबह, गागरीन रोज एट 5:30, गागरीन 5:30 बजे उठे। ही वॉज जिप्ड इनटू हिज कॉम्प्लिकेटेड स्पेस सूट, उनको एक स्पेस सूट, जो कॉम्प्लिकेटेड मींस स्पेस सूट तो ऑब्वियसली बहुत सारी मतलब उसमें साइंस इन्वॉल्व होती है बनाने में, ताकि ऊपर जाने के बाद सब हर चीज का ख्याल रखा जाता है। तो उनको एक जिप्ड इनटू मतलब अंदर पैक कर दिया गया था स्पेस सूट के, ऑन टॉप ऑफ बीच, और उस स्पेस सूट के ऊपर क्या था, वेंट अ पेल ब्लू फाइबर, एक पेल ब्लू फाइबर की सूट भी उसके ऊपर और डाला गया था। एंड फाइनली, और अंत में, एन ऑरेंज वन, और उसके ऊपर एक ऑरेंज का सूट भी पहनाया गया। तो इस तरह से पूरा एक जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो पहने होते हैं सूट, उसको तैयार किया गया था। देन एन एयरफोर्स, अब ये बात कब की हो रही है, प्रैक्टिस और ट्रेनिंग पीरियड निकल गई, उनकी जो भी वो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे अब वो वास्तव में ले जाए जा रहे हैं, कहां पर, अंतरिक्ष के लिए। तो उनको सब पैक कर दिया गया। देन एन एयरफोर्स बस, तब एक एयरफोर्स बस ड्रॉप हिम टू द लॉन्चिंग साइट, तब उनको लॉन्चिंग साइट पर लेके गई एक एयरफोर्स की बस। साइट इन कंपनी विद वेरियस हेल्पर्स, बहुत सारे हेल्पर्स के साथ में। द गैंट्री मतलब बड़ी लिफ्ट, टुक हिम, एक बड़ी लिफ्ट उनको लेकर गई अप 100 फीट, 100 फीट ऊपर तक लेके गई, टू द नोज ऑफ द रॉकेट, और जिस रॉकेट से उनको जाना था उसके नोज तक मतलब ऊपर तक लेके गई। एंड ही एंटर्ड द कैबिन, और उन्होंने क्या किया, केबिन में एंटर किया। नेम्ड जो उसका था वो वोस्टोक नाम का केबिन था जिसमें गागरिन गए थे। विद अ वेव टू दोज बिलो, और उन्होंने जो नीचे खड़े थे उनकी तरफ हाथ हिलाकर इशारा किया, वो अंतरिक्ष की ओर जाने वाले थे। ठीक है, तो ये कुछ पैसेज था जो कि अच्छा था, इंटरेस्टिंग था। वहां से हमें लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम लोग देखते हैं कि पैसेज तो हमने सही से पढ़ लिया एंड उसका हमने मीनिंग को भी अंडरस्टैंड कर लिया। अब किस तरह से हम आंसर करते हैं उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, गागरिन वॉज ए, गागरिन क्या थे, मतलब उनके बारे में कि गागरिन क्या थे। अब तक हम लोगों ने पढ़ रखा है गागरिन के बारे में इतना सारा, तो हमें पता होना चाहिए। स्पेस ट्रेवलर थे, या एडवेंचर टूरिस्ट थे, या फिजिसिस्ट एट मॉस्को यूनिवर्सिटी, या पैराट्रूपर थे। आप अच्छी तरह जानते हैं, किसी पे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है, वो एक स्पेस ट्रेवलर थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम यात्री थे। तो सीधा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है यहाँ पर जो हमें मैच करें। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ये 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनको हमें पढ़ना है और इसके बाद देखते हैं क्या होता है। ऑन अप्रैल 12, अप्रैल 12 को गागरिन वोक अप एट 5, गागरिन 5 बजे उठे। जबकि अभी हम लोगों ने जो पैसेज पढ़ा था उसमें हम लोगों को क्या दिखाया गया था कि गागरिन कितने बजे उठे, 5:30 बजे।
तो ये जो है ये जो पहला इसका ए है ये कैसा है, गलत है। ये हमें जो इंफॉर्मेशन दे रहा है वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट क्या है, ही वोर अ ब्लू स्पेस सूट, उन्होंने एक ब्लू स्पेस सूट पहना था। अभी हमने आपको बताया था कि उसने जो सूट पहना था गागरिन ने, वो कैसा था, वो था, एक सेकेंड जरा पीछे आते हैं जहां पर सूट के बारे में बात हुई थी। ये देखिए, हाँ ये है, देखिए उन्होंने जो स्पेस सूट पहना था वो कॉम्प्लिकेटेड स्पेस सूट था, ऑन टॉप ऑफ विच वेंट अ पेल ब्लू फाइबर, उसके ऊपर एक पेल ब्लू फाइबर लगा हुआ था, लेकिन उसके आगे भी था फाइनली एन ऑरेंज वन, और एक ऑरेंज वन भी था। तो हम ये स्पेशली जो इसमें पूछा गया है वो नहीं कह सकते हैं कि केवल उनका जो सूट था वो कैसा था, केवल उनका जो सूट था वो कैसा था, ब्लू था। तो ये चीज, ये इंफॉर्मेशन कैसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ब्लू नहीं था, ऑरेंज भी था, पेल ब्लू का बीच में पहना था, उससे ऊपर उसके अंदर स्पेस सूट, तीन तरह के वो चीजों से वो बना हुआ था, और लास्ट में तो ऑरेंज था। ठीक है, चलिए, ही ट्रेवल्ड इन स्पेस इन वोस्टॉक, वो किस में बैठ के वो गए थे स्पेस में, वोस्टॉक। और लास्ट लाइन में बिल्कुल ये बताया गया था कि वो वोस्टॉक, यहाँ देखिए वोस्टॉक में जो उसका केबिन का नाम था उसमें वॉस्टॉक नाम का था, उसमें वो बैठ के अंतरिक्ष में गए थे। तो ये सही है, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सी सही। ए एंड बी आर राइट बट सी रॉन्ग, गलत है। बी एंड सी आर राइट बट ए इज रॉन्ग, ये भी गलत है। ए एंड सी आर राइट बट बी इज रॉन्ग, ए एंड बी आर रॉन्ग बट सी इज राइट, ये सही हो जाएगा। ए और बी कैसे हैं, गलत हैं, और सी कैसा है, सही है। तो इस तरह से हमें ऐसे कुछ वहां से पॉइंट उठा लेते हैं पैसे से, और हमें उसमें से देखना होता है कि कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो पैसे से मैच करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए कन्वीनियंट एंड इन एक्सपेंसिव वे। एक कन्वीनियंट मतलब होता है जो सुविधाजनक हो, और इन एक्सपेंसिव होता है जो कम खर्चीला हो। वे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वन। नियरेस्ट मीनिंग का मतलब होता है हमें सिनोनिम चाहिए इसका, और किसका चाहिए, जो अंडरलाइंड है। अंडरलाइन कौन सा है, कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक, जो आसानी से किया जा सके, मतलब आपके लिए कोई चीज कन्वीनियंट है, कोई काम करना जो आपके लिए कन्वीनियंट है, मतलब आप इजी टू डू है, आप आराम से उसको कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, कंट्राइट होता है, रिग्रेट रिमोर्स पछताना होता है। ठीक है, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण होता है, कॉर्डियल एटमॉस्फेयर। हैंडी मतलब होता है कोई चीज आप ये चीज मेरे लिए हैंडी है, मतलब ड्राइविंग तो हमारे लिए हैंडी है, तो हम उसको आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कोई भी काम हैंडी कहलाता है जिसको हम कर सकते हैं। तो यही कन्वीनियंट का क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। क्रैकिंग मतलब होता है किसी क्रैक करना, एग्जाम क्रैक करना है, किसी चीज में क्रैक होना। ठीक है, वन बेनिफिट ऑफ ट्रेवलिंग इन द एक्सप्रेस लिफ्ट टू गागरिन वॉज दैट। जो एक्सप्रेस लिफ्ट उन्होंने यूज की थी, और वो लिफ्ट कहां यूज की थी, मॉस्को यूनिवर्सिटी में की थी, और कहां से, 28वीं मंजिल से लेके नीचे 500 फीट नीचे तक वो लिफ्ट उनको ले आती थी, और उनको क्या अनुभव कराती थी, जीरो ग्रेविटी का अनुभव कराती थी। ये उस लिफ्ट की बात हो रही है। तो उसमें सबसे बेनिफिट उनको क्या मिला था, क्या मिला था, ही डिड नॉट हैव टू पे फॉर इट, उनको पैसा नहीं देना पड़ा, पैसे की तो कोई बात ही नहीं है। इट वॉज वेरी थ्रिलिंग, बहुत थ्रिलिंग था, वो थ्रिल के लिए नहीं कर रहे थे, जो भी एक्सपेरिमेंट, जो भी ट्रेनिंग चल रही थी वो किसी थ्रिल के लिए नहीं चल रही थी, बल्कि उनको साइंस का एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था कि किस तरह से उनको यहाँ पर वो अनुभव करा पाए जो उनको अंतरिक्ष में होने वाला है। ठीक है, तो ही एक्सपीरियंस जीरो ग्रेविटी, उन्होंने क्या अनुभव किया था, जीरो ग्रेविटी का अनुभव किया था, किस लिफ्ट में, जो मॉस्को यूनिवर्सिटी में वो प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनको कराया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, लुकिंग एट द वर्ल्ड पासिंग बीनीथ हिम। लुकिंग एट द वर्ल्ड, जब वो ऊपर जा रहे थे तो वो नीचे क्या देख रहे थे कि जो संसार है वो उनके कहाँ है, बीनीथ हिम मतलब उनके नीचे है, संसार उनके नीचे। तो क्या यहाँ पूछा जा रहा है, द अंडरलाइन वर्ड इज एन, जो अंडरलाइन वर्ड है ये बीनीथ ही अंडरलाइन है, ये क्या है, ये क्या है, आर्टिकल है, प्रीपोजिशन है, एडवर्ब है, कंजक्शन। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन होता है नाउन या प्रोनाउन को अन्य सेंटेंस के साथ, जो बचा हुआ सेंटेंस उसके साथ संबंध बिठाने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। और यहाँ उस जो हिम है, इसकी जो पोजीशन है वो किसके द्वारा प्रूव हो रही है, किसके द्वारा बताई जा रही है, बीनीथ के द्वारा। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्टिकल क्या होते हैं। आर्टिकल किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक है, निश्चित है या अनिश्चित है, इसके बारे में बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल, जो कि ए, एन और द तीन होते हैं, जिसमें ए और एन अनिश्चित होता है और द निश्चित होता है। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या स्वयं किसी एडवर्ब की
के अर्थ को मॉडिफाई करता है, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और कंजक्शन होते हैं जो दो वर्ड्स को, दो क्लॉज को, इवन दो सेंटेंसेस को जो वर्ड जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंजंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, तो ये आप यहां पर आराम से कर सकते हैं। विनीत क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गागरीन वॉज शट अप इन ए डार्क रूम। गागरीन को एक डार्क रूम में शट अप कर दिया गया था, जो बिल्कुल शुरू में आया था। एक सेकेंड हम लोग देख लेते हैं, ये आया था, क्या था यहां पर देखिए, परहैप्स द वर्स्ट ऑफ द ऑडियंस वाज टू बी शट इन ए डार्केंड रूम फॉर लॉन्ग। उनको एक डार्केंड रूम में लंबे समय तक लिए बंद कर दिया गया था, उस अनसर्टेन पीरियड, ये भी नहीं पता था कब तक के लिए बंद किया जाएगा। ये कब, जब वो प्रैक्टिस चल रही थी उनकी। इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, अकेले कन्फाइन कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। एंड कंप्लीट साइलेंस, और वहां पर बिल्कुल कैसी थी, साइलेंस थी, बिल्कुल शांति थी। गागरिन हिमसेल्फ डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस, उन्होंने खुद अपने एक्सपीरियंस को बताया था। देयर वाज नो साउंड, कोई साउंड नहीं थी। नॉट इवन स्लाइटेस्ट रसल, बिल्कुल भी छोटी मोटी आवाज भी वहां पर नहीं आ रही थी। नो मूवमेंट ऑफ द एयर, नथिंग, वहां पर हवा का बिल्कुल भी कोई भी मूवमेंट नहीं था। इट वॉज अनकैनी। अब देखिए वहां पर क्या हमसे पूछ रहा था, हमसे वहां पर क्या पूछा जा रहा था, गागरिन वॉज शट अप इन ए डार्क रूम, क्या करने के लिए, एज अ पनिशमेंट। क्या उनको ये पनिशमेंट दिया गया था? अब तक तो आप अच्छी तरह क्या वो मेडिटेट करने गए थे वहां पर? नहीं। ठीक है, एज एन एक्सपेरिमेंट, क्या उनको एक्सपेरिमेंट के लिए वहां पर ले जाया गया था? या टू फील लाइक इन ए स्पेस सर्टन केबिन। देखिए आप सभी जानते होंगे सीटेट जो क्वेश्चन पूछता है वो लगभग एक या दो ऑप्शन ऐसे लगते हैं कि इसमें से कोई ना कोई सही हो सकता है। ये आप अच्छी तरह से जानते हैं अगर आपने प्रैक्टिस की होगी। तो यहाँ पर दो चीजें आपको, कि एज एन एक्सपेरिमेंट या फिर टू फील लाइक इन ए स्पेस केबिन। उनको उस अंधेरे कमरे में ऐसे इसलिए बंद किया गया था ताकि उनको वो अनुभव कराया जा सके जो उनको स्पेस में होने वाला है, उस केबिन के अंदर होने वाला है, और वही अनुभव कराने के लिए उनको वहां पर बंद किया गया था। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर कोई नहीं चल रहा था कि हम इनके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, किसी के उनके ऊपर कोई प्रयोग थोड़ी किया जा रहा था। उनको वो सिचुएशन दी जा रही थी जो ऊपर उनको फेस करनी है, ऐसी सिचुएशन गागरिन को प्रोवाइड कराई जा रही थी यहाँ अर्थ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे के दोनों स्टेटमेंट हम लोगों को पढ़ने हैं। इन हिज प्राइवेट लाइफ गागरिन वॉज ए पोएट। पूरे पैसेज में कहीं पर यह मेंशन नहीं किया गया है कि गागरिन क्या थे, पोएट थे या कुछ और थे, ऐसा नहीं मेंशन किया गया, बल्कि हमें बताया गया, हमें जितनी चीजें बताएंगी उसके अकॉर्डिंग सीधा प्रूव हो रहा है कि वो क्या थे, कि स्पेस ट्रेवलर थे, स्पेस में ट्रेवल करने वाले थे। इन द एक्सपेरिमेंटल डार्क रूम देयर वॉज नो एयर। वहां पर जो डार्क रूम बनाया गया था वहां पर क्या नहीं थी, हवा नहीं थी। हाँ, तो उसमें हमने बताया था जब पहला पैसेज उसका पहला पैराग्राफ पढ़ा था हम लोगों ने, तो यहां पर लिखा था, क्या था, ये देखिए बिल्कुल फर्स्ट में देखिए, ये द एयर नथिंग, नो मूवमेंट ऑफ द एयर नथिंग। वहां पर बिल्कुल भी हवा का कोई भी मूवमेंट नहीं था, ये वहां पर बताया गया था। तो ये हमारा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी सही, डी इज राइट एंड ए इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एंड ही एंटर्ड द केबिन, और वह केबिन में एंटर किए। क्या पूछा जा रहा है, द अंडरलाइंड इज एन क्लॉज। कैसा क्लॉज है जो अंडरलाइंड है, ये अंडरलाइंड पूरा है, ये किस तरह का क्लॉज है बताया जा रहा है, नाउन क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, एडवर्ब है या कोऑर्डिनेट है। सीटेट ने इसको क्या माना है, कोऑर्डिनेट माना। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, जब यहां पर देखिए एंड लगाया, हम लोग उस सेंटेंस पे ही चलते हैं जहां पर ये पूरा सेंटेंस दिया गया है। पूरा सेंटेंस है यहाँ पर, देखिए पूरा सेंटेंस ये है, देखिए कहां से है ये, देखिए ये है पूरा सेंटेंस। द गैंट्री लिफ्ट टुक हिम अप 100 फीट टू द नोज ऑफ द रॉकेट एंड, ये यहां से देखिए, एंड ही एंटर्ड द केबिन। ये एक कंपाउंड सेंटेंस है, जब दो सेंटेंसेस एंड से जुड़े होते हैं और दोनों अपना इंडिविजुअल अर्थ भी शो करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है, और ये एंड से दोनों जुड़े हैं। तो ये वाला पार्ट पूछा गया था, ये क्या है, ये एक क्या है, सबऑर्डिनेट है, सॉरी ये एक कोऑर्डिनेट है। ये जो है ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, इसीलिए यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह के, ये तो पहला क्लास था हम लोगों का। इसी तरह से इसके पेडागोजी के क्लासेज, मैथ में दो तरह के क्लासेस रहेंगे, एक पेडागोजी के और दूसरा फैक्चुअल। ये सभी आपको आने वाले समय में कराए जाएंगे और बहुत अच्छे से कराए जाएंगे। आज पहला क्लास था,
तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।